हाँ भाई, नीट 2026 का एग्जाम आ गया है सर पे, और यदि आपके फिजिक्स में मार्क्स 40, 50 या 60 पे अटके हुए हैं ना, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होना भाई। इतने मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता, आपको भी पता है। यदि आप चाहते हो ना कि यार इस ड्रॉप लेने के चक्रव्यूह से मुझे बाहर निकलना है, मुझे नहीं फंसना है इसके अंदर, मुझे किसी भी हालत में इसी बार करना है, तो ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है इस चीज का, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पहले बता देता हूं, इस वीडियो को एज ए मोटिवेशन बिल्कुल मत देखना, क्योंकि मैं यहां मोटिवेट बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। अपने आप से पूछो कि क्या जो मैं मटेरियल दूंगा, जो मैं कंटेंट दूंगा, क्या 40 दिन इस दुनियादारी से गायब होकर के उस मटेरियल को अच्छे से, मतलब बिल्कुल एक एक चीज को डिटेल में पूरा कर सकते हो क्या? 40 दिन जो मैं बोलूं, मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं ज्यादा नहीं बोलता, दिन में फिजिक्स के लिए आप 4 घंटे निकाल के दे दो 40 दिन तक, फिर देखना आप कहां से कहां पहुंच सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पूरा बता दूंगा, ठीक है? तो यदि आप एक एज ए मोटिवेशन इसको देख रहे हो, छोड़ दो, स्किप कर दो, आगे बढ़ो। और यदि आप कर सकते हो 40 दिन तक मेहनत, तो पहले कमेंट करके प्रॉमिस कर दो कि यस सर, एक एक बात को अच्छे से फॉलो करूंगा, दुनियादारी से गायब हो जाऊंगा, कुछ भी नहीं देखूंगा। देखो, क्योंकि मैं मटेरियल दूंगा ना, मैं पूरा बंडल दूंगा आपको, ये पूरा बंडल है, अब दुनियादारी से गायब हो जा, चुपचाप तेरे ये काम है, ये करना है, इसके अलावा तेरे को ना कुछ देखना है ना कुछ और करना है। सिंपल सी बात है। कर सकता है तो कमेंट करके प्रॉमिस कर कि यस सर मैं करने के लिए तैयार हूं। और फिर आजा, मैं अब स्टार्ट करता हूं, तेरे को पूरा एक जर्नी दिखाता हूं। 40 से 140 तक का सफर इतना आसान नहीं होता है, पहले बता रहा हूं, और वो भी मात्र 40 दिनों में। नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल सा होता है, लेकिन उसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल तू करेगा। दूसरे से मत पूछ कि पॉसिबल है या नहीं है, तू करेगा उसे पॉसिबल। और वो कैसे, वो रास्ता मैं तेरे को दिखा सकता हूं। देखो सिंपल सी बात है, 40 दिन का यदि मैं लगाऊं, हर दिन तू 4 घंटे से ज्यादा फिजिक्स को दे ही नहीं सकता। सीरियस बात है, 4 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता। टोटल 160 घंटे बनते हैं। यदि तू डिटेल में सारे चैप्टर पढ़ना चाहता है ना, डिटेल में 160 घंटे में तो लेक्चर खत्म ना हो। और तेरे को क्या करना है उसमें 160 घंटे में? लेक्चर भी करना है, तेरे को प्रैक्टिस भी करनी है, तेरे को टेस्ट भी देना है। टाइम ट्रेवल तेरे को आता नहीं है कि पास्ट में जाके तू ऐसा कर ले। अब क्या सोल्यूशन? तो अब तेरे को ये तो पक्की बात है, अब रैंडम अप्रोच पे नहीं, सेलेक्टिव अप्रोच पे जाना पड़ेगा। बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि ये करना है, ये नहीं करना। और वो कौन बताएगा तुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना? वो मैं बताऊंगा तेरे को। ध्यान से सुनना, मैं पूरा एक प्रॉपर रास्ता दिखा रहा हूं, उस चीज के हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो सेलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्या है? क्या है सेलेक्टिव अप्रोच? देखो, सारे के सारे चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन सारी चीजें छोटी छोटी, मान लो अब ये भी नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर में सिर्फ इसी से ही आएगा, हर चैप्टर के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स भी हैं, तो कोई छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं। कोई छोटा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो कोई बड़ा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई छोटा चैप्टर काम का नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर भी, मतलब मिक्सअप चीजें हैं। और यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ढेर सारे। मतलब तू फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी एक चैप्टर लेता हूं, फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स ले लेता हूं। तू रे ऑप्टिक्स देखेगा ना, मेरे ही तेरे को एक बड़ा लेक्चर भी मिल जाएगा, छोटा लेक्चर भी मिल जाएगा, लेकिन तू कैसे डिसाइड करेगा कि तेरे को कौन सा फॉलो करना चाहिए? मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, उसमें से तेरे को कौन सा चीज देखना चाहिए इस टाइम पर, तेरे लिए इस समय के हिसाब से क्या बेस्ट है, वो मैं तेरे को एक पैकेज बना के दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, सेलेक्टिव अप्रोच में क्या होगा, तेरे को ऐसा कंटेंट देखना है जो एग्जाम में तेरे को बेनिफिट दे। मतलब जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ना। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है, इतना सा भी। एक एक चीज को ऐसे पढ़ना है जैसे तू पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है ना? लेकिन कुछ चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यदि तू एक एक चीज को अच्छे से पढ़ने बैठा तो अगले 10 दिन तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। फिर क्या करेगा? गया ना, खत्म हो गया टाइम। तो अब तेरे को सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि यार ये चैप्टर में बहुत सारा समय लग जाएगा, इसको क्रिस्प करके इतना देखना है क्योंकि इतना ही काम का है। ये वाला चैप्टर छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो डिटेल में अच्छे से करूंगा, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरीके से पूरे कंटेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि यार कौन सा चैप्टर कितनी देर पढ़ने के लायक है इस टाइम पर। मतलब मैं एक चैप्टर को लिटरली बताऊं ना, चाहे कोई भी चैप्टर हो यार, मैं 4-5 घंटे से ज्यादा तो किसी चैप्टर को दे ही नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा है, चाहे वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास 160 घंटे हैं जिसमें सब कुछ करना है मुझे भाई। कैसे पॉसिबल होगा? हो सकता है तुमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हो सकता है कोई चैप्टर तुमने कर रखा हो, बढ़िया बात है, नहीं कर रखा है तो वो भी करना है।
बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिनके छोटी 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 टर्म पता होनी चाहिए, वो भी करनी है। तो अब ध्यान से देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया है। मैंने एक पूरा बंडल बनाया है, फिजिक्स इन लास्ट 40 डेज। इसमें हर चैप्टर में मैंने देखा यार इस चैप्टर में इतना समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट है, इतने घंटे में पढ़ना चाहिए इसको, और उसके करस्पोंडिंग कौन सा लेक्चर बेस्ट रहेगा आपके लिए, उसके लिंक, उसके नोट्स प्रॉपर लगा दिए। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटेल पढ़ो। 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है, 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, डिटेल 4 से 4.5 घंटे में पूरा पढ़ लो। उसके नोट्स देखो, मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स, इन सब चीजों में डिटेल में पढ़ोगे बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में कोई श्योरिटी नहीं है कि 2 क्वेश्चन भी आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा, कई बार नहीं भी आता है, कई बार आ जाता है, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्योंकि बाकी चैप्टर्स में भी काम आ जाता है। तो यार क्या चीजें पढ़े, छोड़ तो नहीं सकते ना। तो पूरे काइनेमेटिक्स को 2-2.5 घंटे में पूरा करो, पूरे काइनेमेटिक्स को, वो सारी चीजें जो एग्जाम में काम आती है, दूसरे चैप्टर्स में काम आती है, पूरा पढ़ लो। मैक्सिमम चांस होता है कि इससे क्वेश्चन आता है उसको कर लो, क्योंकि डिटेल जाओगे तो कम से कम 12-15 घंटे लग जाएंगे, नहीं है अपने पास टाइम। ऐसे ही हर चैप्टर का लॉज ऑफ मोशन डिटेल पढ़ो, 15 घंटे से कम में नहीं हो सकता, और छोटा करोगे 10 घंटे में, इतना नहीं है समय, तो क्रिस्प करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ेगा। तो देखो मैंने पूरा कर दिया, इसका डिटेल्ड लेक्चर है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक का लेक्चर है, उसके नोट्स है, वर्क पॉलिसी का है, जो ये जो मैकेनिक्स है ना बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कर दिया, और मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं में क्वेश्चन फंसना है। ग्रेविटेशन है, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटेल पढ़ो, डिटेल भी पढ़ोगे 3 घंटे का लेक्चर है, पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंटेंट को डिफाइन किया है कि आप 70-80 घंटे के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 90 घंटे के अंदर पूरा फिजिक्स कंप्लीट कर दोगे। आपके पास प्रैक्टिस का भी टाइम रहेगा, आपके पास टेस्ट का भी टाइम रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो मैंने पूरे फिजिक्स के लेक्चर्स को किस में डिटेल जाना चाहिए, डिटेल्ड कितना डिटेल जाना चाहिए, उतने ही ड्यूरेशन का लेक्चर है। इंपॉर्टेंट में वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं कि यार ये वाली सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा सेलेक्ट करके बंडल बना दिया है, पूरा एक बंडल बना दिया है। अब ये बंडल आपको कहां मिलेगा मैं उसकी बात बता देता हूं। ये बंडल आपको मिलेगा एसीपी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, यार टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है एसीपी सर ऑफिशियल, एसीपी सर ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल को भी मैं बता देता हूं कहां है एक्चुअल में। देखो मैंने लगाना भूल गया, हाँ आपके लिए लगा देता हूं लिंक, ठीक है ना। जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा मुझे, 1 सेकंड, पूरा मैं ये दे दूंगा, उसके साथ मैं असाइनमेंट भी दूंगा, अभी वो भी देखना, आपके लिए असाइनमेंट भी दूंगा मैं। ये है भाई, ये है एसीपी सर ऑफिशियल, आपका टेलीग्राम चैनल है ना, t.me/acp_sir, ये इस टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा ये, ठीक है ना। ये इसके अलावा मैं एक क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन सेट भी बना रहा हूं हर चैप्टर का, वो भी मैं इसके साथ डाल दूंगा। ये एक पीडीएफ दूंगा, ये जो है ना मैंने आपको जो दिया है ना, ये एक पीडीएफ है, ये एक पीडीएफ है। देखो इस पीडीएफ पे ये सारे जो लिंक हैं क्लिकेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, बस आपको क्लिक करना है और ये लेक्चर आपका खुल जाएगा, ठीक है ना, वो लेक्चर खुल जाएगा, आपको जाके लेक्चर देखना है। आपको नोट्स चाहिए तो केटीजी एंड थर्मो कोई भी, जैसे मान लो एनएलएम के वो नोट्स चाहिए, तो आपको क्लिक करोगे आपके नोट्स खुल जाएंगे। अब ये अलग अलग मैंने बहुत सारी सीरीज में अलग अलग कंटेंट दिया है, अलग अलग सीरीज से लेक्चर्स उठाए हैं आपके लिए, जो इस टाइम पर बेस्ट है उसका बंडल बनाया है। और ये सारा बंडल मतलब सारे लेक्चर, आपको वेट नहीं करना है, आपको ये नहीं वेट करना है कि कभी मैं कोई लेक्चर लूंगा उसके बाद आप देखोगे, नहीं कोई वेट नहीं करना है। ये सारे लेक्चर्स के लिंक लेकर के दुनिया से गायब हो जाओ, चुपचाप लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, पूरा लेक्चर देखो, नोट्स देखो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, बस आपको भटकना ही नहीं, आपको किसी का वेट ही नहीं करना है। आपका जो मन है वो चैप्टर उठाओ और वो पूरा करो, जो मन है वो चैप्टर उठाओ और वो पूरा करो, कर दो पूरा सिलेबस। ये आपके लिए बेस्ट जो इस टाइम पर हो सकता है ना वो है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, तुम अब टाइम वेस्ट करते रहोगे या इसको, इस बचे हुए समय को सही यूटिलाइज करोगे। मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर दिया। हाँ इस टेलीग्राम पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, मैं वो भी सारा कर दूंगा। इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये चीज और दे दीजिए, फिर ये पूरा हमारा पैकेज हो जाएगा।
तो ये पूरा पैकेज टेलीग्राम चैनल से उठा लेना, लिंक सारे लिंक वहां पे मिल जाएंगे। एक पीडीएफ है, उसको सेव कर लेना, पीडीएफ पे क्लिक करते ही लिंक खुल जाएंगे, या वहां से कॉपी पेस्ट कर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार भाई देखो, लास्ट टाइम है, लग जाओ ड्रॉपर। मतलब वो एक बार जाल में फंस गए ना, वो साइकिल है, घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर निकलने के लिए दम लगाना पड़ेगा इस टाइम पर। अब लगा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हो तो भाई टाइम 40 दिन और मजे कर लो, फिर 1 साल ड्रॉप करते हैं। चॉइस आपकी है।